बाबा ने हम बच्चों को हमारा जीवन हीरे तुल्य बना दिया है। पहले तो हम कैसे थे, अगर कौड़ी तुल्य कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कौड़ी का भी मूल्य होता है। पहले जब करेंसी शुरू हुई तो सबसे पहले कौड़ियों से ही शुरू हुई। अभी तो देखो कहाँ तक पहुँच गया है, और कहाँ कौड़ी और कहाँ सोने के सिक्के, कितना अंतर है। तो हमारा भी जीवन इस कलयुग के अंत में कौड़ी जैसा हो गया था। क्यों, कैसे कहते कौड़ी जैसा हो गया था? बाबा का बनने से पहले न मन में पवित्रता थी, न जीवन में शांति थी, न सुख था, न खुशी थी, न वो सच्चा प्रेम था, न शक्ति थी। और हम क्या कर रहे थे? भिखारी की तरह भगवान से ये सब मांगते थे। और जैसे ही बाबा का ज्ञान मिला, पहले बाबा ने कहा, कल की मुरली भी थी कि अभी मांगना बंद। भक्ति मार्ग में क्या किया? मांगते ही थे ना। या तो वस्तु मांगते थे, धन दो, पुत्र दो, मकान दो, जमीन दो, नौकरी दो, ये दो, वो दो। कई कहते हम ये सब नहीं मांगते थे भगवान से। तो फिर क्या मांगते थे? शांति दो, शक्ति दो, प्यार दो। तो कई कहते नहीं, हम ये भी नहीं मांगते थे क्योंकि सब कुछ था। तो फिर क्या मांगते थे? तो एक तीसरी चीज मांगते थे, माफी दो, माफी दो। क्योंकि कदम कदम पर भूले करते हैं। तो भूलों का ही जीवन बन गया था, और भगवान से हर पल माफी मांगते थे। माफी मांगते रहते ना भगवान से। तो या तो वस्तु, या तो वैभव, या तो गुण, या तो शक्ति, या तो माफी, बस मांगना ही मांगना है। द्वापुर कलयुग में यही काम किया भक्ति मार्ग में। और फिर और कलयुग अंत में क्या किया? ये सब तो मांगना ठीक, लेकिन फिर कहा कि अगर ये नहीं देंगे तो देखना मैं क्या करता हूँ। तो आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि अपना ही आपघात कर देते हैं। क्योंकि कोई प्राप्ति नहीं हुई, खुशी खत्म हुई, शांति नहीं है, शक्ति नहीं है, तो समझते जीवन ही किस काम का, उससे तो मर जाओ। और भिन्न भिन्न रूप से आपघात करते हैं। जीव हत्या बाबा कहते हैं, आत्महत्या तो होती नहीं है। भले कहते हैं आत्महत्या, लेकिन आत्मा तो मरती नहीं है। तो क्या कहेंगे उसको? जीव हत्या, अपने शरीर को नष्ट करते। लेकिन ये कितना बड़ा पाप है। समझते हम दुख से दूर हो जाएंगे, हमारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं यह ज्ञान है सोचना कि अगर आपघात करेंगे तो हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा जो पाप करते हैं, अकाली मृत्यु के वश होते हैं, असामयिक मृत्यु है वो, तो आत्मा आगे कहाँ जाएगी? दुख थोड़ी खत्म होंगे, और ही दुख बढ़ेंगे। क्योंकि क्या पता उसको शरीर मिले ना मिले, भटकती रहेगी आत्मा। और कितनों को दुख दे कर के उस आत्मा ने आपघात किया, तो परिवार वाले दुखी तो होते हैं ना, कि क्यों इसने ऐसे किया, क्या कमी थी। तो बाबा ने आज
3 तरीके बताए कैसे अपनी जान को ख़त्म कर देते। या तो दुखी हो के आपघात करते, या तो पहले ज़माने में स्त्रियां कैसे सती बनती थी, क्योंकि उनके पिता, उनके पति राजा होते थे या जो भी राजघराने के होते थे, तो वो युद्ध में मारे जाते थे। तो जो मुग़ल थे, मुसलमान थे, जिनका राज्य था भारत में, तो राजपूतों को मारकर, राजाओं को मार के उनकी पत्नियों से शादी कर लेते थे। तो किसी पराये पुरुष का हाथ न लगे, इसलिए सती बन जाते थे। उस पति की चिता पर कूदते थे तो अपने तो खुद मर जाते थे, और समझते थे कि हम पति के साथ पति के लोक में मिलेंगे। तो वो भी तो जैसे आत्मा, ये जीव हत्या ही है। या तो बाबा ने कहा काशी करवट खाते थे, शिव के आगे अपनी बलि चढ़ाते थे, परंतु बाबा कहते हैं ये सब जो कुछ किया ये सब अज्ञानवश था। क्यों? क्योंकि यह मानव जीवन बहुत अमूल्य है, पर ये कौड़ी तुल्य बन गया है, इसीलिए इस जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा। और सबसे बड़ा कारण जीवन का मूल्य क्यों नहीं रहा? क्योंकि जीवन से मूल्य खत्म हो गए, मूल्य खत्म हो गए। और बाबा ने सबसे पहला काम यही किया, हमें याद दिलाया, बच्चे तुम कौन हो, तुम कौन हो। हमारी पहचान हमें दी, केवल आत्मा हो यही पहचान नहीं दी, लेकिन तुम अब ईश्वरीय गोद में आए हो, ईश्वरीय संतान बने हो। एक नया जन्म आपने लिया है, ब्राह्मण जन्म। ये ऐसा दुर्लभ जन्म है, जीवन है, जो कल्प में एक ही बार मिलता है, जबकि भगवान की आकर गोद लेते हैं, मुख संतान बनते हैं ब्रह्मा की, नई रचना बनते हैं सतयुगी दुनिया की स्थापना के निमित्त। कई क्यों आत्मघात कर लेते हैं? समझते जीवन का तो कोई अर्थ ही नहीं है, उसे तो मर जाना अच्छा है। पर जीवन का बहुत बड़ा अर्थ है। शास्त्रों में तो लिख दिया है 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म ये कर्म का जन्म है, और बाकी सब योनियां भोग योनियां हैं, उन योनियों में भोगते हैं, और मनुष्य जन्म में कर्म करते हैं। लेकिन अगर और योनियां केवल भोग योनि होती तो मनुष्य जीवन में तो भोगना होनी नहीं चाहिए, कर्म ही होना चाहिए। लेकिन आज जितना मनुष्य भोग रहे हैं, शारीरिक वो और, लेकिन मानसिक तो उनसे भी ज़्यादा। वो जो भोगना भोग रहे हैं वो जानवर भी नहीं भोगते, पर मनुष्य भोग रहे हैं मानसिक, क्योंकि सहन शक्ति खत्म हो गई है। और जब सहन शक्ति खत्म हो गई तो मानसिक पीड़ा लेते हैं, कष्ट लेते हैं। सहन शक्ति हो तो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, तो फिर भगवान से मांगते रहते, शक्तिहीन हो गए। लेकिन जब हम बाबा के बन जाते हैं, हमें ज्ञान मिल जाता है, तो मांगना तो बंद हो ही जाता है। पर उसकी बजाय क्या होता है? हम बाबा को कदम कदम पर धन्यवाद करते हैं। बाबा, आपने हमको कितना अमूल्य जीवन दिया। तो अभी मांगना बंद, अभी बाबा को क्या करना है? क्या करना है? धन्यवाद ही देना है बस। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह ये ब्राह्मण जीवन, वाह।
तो वाह वाह के गीत गाने हैं, धन्यवाद के गीत गाने हैं, मांगना तो बंद। क्यों मांगना बंद? क्योंकि सतयुग की दुनिया में इच्छा मात्रम अविद्या है। वहाँ कोई किसी से कुछ मांगता नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। और बाबा ने हमारा जीवन कितना सुंदर बना दिया है, कोई इच्छा ही नहीं है। जीवन में सादगी भी है, सरलता भी है, सच्चाई भी है, सफाई भी है। दादी जान की ये 3 शब्द सदा कहती थी, सच्चाई, सफाई और सादगी। अगर ये 3 बातें जीवन में है तो ये जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इसीलिए मांगना बंद। और वैसे भी कहा जाता है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा तो कुछ नहीं मिलता। कहावत तो प्रसिद्ध है ना। तो फिर मांगे क्यों? फिर कई कहते अच्छा वस्तुएं नहीं मांगे वो तो ठीक है, पर बाबा से शक्ति तो मांगे। इतनी शक्ति देना दाता, जो मन का विश्वास कमजोर होना। कितने भक्ति में ये भजन गाए, हाँ, इतनी शक्ति देना। तू प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासी हम। प्यार की बूंद ही चाहते थे भगवान से, तो गुण मांगे, चीजें नहीं मांगी तो गुण मांगे। अब बाबा कहते गुण भी मांगना नहीं है। क्यों? ये तो आपकी अपनी ही अपना ही स्वभाव है। हर आत्मा प्रेम स्वरूप है, शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। ये मांगना नहीं है, लेकिन बाबा की याद से इसको अनुभव करना है। और बाबा क्या मिसाल देते, जैसे सूरज को ये थोड़ी कहते हैं, हे सूरज मुझे अपनी रोशनी दो, मुझे गर्मी दो, ठंडी है, हे सूरज गर्मी दो। बस सूरज के आगे खड़े हो जाते हैं और सूरज की किरणें मिलती है, अपने आप गर्माइश मिलती है ना। ऐसे ही होता है ना। बहुत ठंडी के दिन होते हैं, सुबह सुबह ठंडी होती है, और जैसे ही सूरज की किरणें निकलती है कितना अच्छा लगता है। सूरज की किरणों के आगे खड़े हो जाते हैं, सूरज की किरणें मिलती रहती है।